हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले मैंने एमसीक्यू सीरीज़ की बहुत सारी वीडियो बना दी है। इकोनॉमिक्स का पेपर आपको पहले मिल जाएगा, ज्योग्राफी का पेपर आपको पहले मिल जाएगा, बायो साइंस का पेपर आपको पहले मिल जाएगा, फिजिकल साइंस का भी पेपर आपको पहले मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूं, ताकि आप लोग जो है वहां से लिंक को क्लिक करके वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैथ्स की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, बाकी इंग्लिश का भी मैंने डाल रखा है। बहुत सारे पीवाईक्यू को सिर्फ इंग्लिश का नहीं डाला है, बाकी सबका लगभग लगभग मैंने डाल रखा है। हिंदी का भी मैंने डाल रखा है, तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज जो मैराथन होने वाला है वो है सोशल साइंस का। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि सोशल साइंस का जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन पेपर कम थे, तो यहाँ पे मैंने सिद्धू कानू मुर्मू को भी जोड़ा है, और जिस क्वेश्चन को जोड़ा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और मैंने कई दफा आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि सिद्धू कानू मुर्मू, बीबीएमकेयू और विनोबा भावे तीनों सिस्टर्स हैं, और तीनों के क्वेश्चन हूबहू कई बार हूबहू जो है सवाल 2-3 एक दूसरे से मैच कर जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिनको आज के क्वेश्चंस का जो है आंसर की नहीं मिला है, 2 का वीडियो मैंने डाल रखा है। इकोनॉमिक्स की वीडियो अभी मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में। आप जो है यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। और जिनको जानकारी चाहिए होगी, सजेशन या फिर आंसर की जिस सब्जेक्ट का चाहिए होगा, 7979054474 पे पेपर अच्छे क्वालिटी में भेज दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पेपर भेज रखा है, लेकिन क्वालिटी इतनी पुअर है कि उससे वीडियो नहीं बनाई जा सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ HD क्वालिटी में फ़ोटो भेजिएगा, या फिर PDF अच्छे क्वालिटी से बनाइएगा। मोबाइल में जो है वो शैडो वगैरह नहीं आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर की। पहला सवाल विनोबा भावे के 23-25 वाले सेशन से। सवाल देखिए क्या बोला गया है। पहला, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से जुड़ी है, इसका क्या अर्थ है? यानी कि हिस्ट्री किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। इसका क्या अर्थ है? ग्रीक वर्ड से बना है। देखिए सवाल यहाँ से कितने से तरीके से आ सकता है। पूछा जाएगा कि हिस्ट्री जो है किस वर्ड से बना है, तो आपको ग्रीक भी पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पे ग्रीक आंसर लगाना होगा। लैटिन ये सब ऑप्शन देता है, तो आपको ग्रीक लगाना है। अब पूछ देगा हिस्ट्री जो है किससे ओरिजिनेट हुआ है? हिस्टोरिया से ओरिजिनेट हुआ है। 2 सवाल यहाँ से बन जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब जो है पूछा क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका मतलब। देखिए क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। सत्य जांचने के लिए बनाई गई एक जांच, विश्व की सतह भौतिक गुणों का अध्ययन। तीसरा है किसी व्यक्ति के राजनीतिक राय और मान्यताएं। और चौथा है मनुष्य का अध्ययन, विशेषकर उसकी उत्पत्ति। इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए अगर आप ढंग से चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी। कभी भी टिक मारते समय जो है, अगर आप आंसर लिख रहे हो MCQ का, तो प्लीज़ चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें, तभी आंसर आप लगाएं, नहीं तो आप पूरी तरह से फंसोगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एन इंक्वायरी डिजाइन टू एलिसिट ट्रूथ, यानी कि सत्य जांचने के लिए बनाई गई एक जांच। इसका अर्थ मतलब ये होता है तह तक जाना, गहराई तक जाना और सच का पता लगाना। हिस्टोरिया का, हिस्ट्री का क्या मतलब होता है आपको पता चल गया। सच के खोज में किया जाने वाला अध्ययन। अगला सवाल, अ प्राइमरी सोर्स इज अ डॉक्यूमेंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट। प्राथमिक स्रोत एक दस्तावेज या भौतिक वस्तु है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? सवाल ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो जानकारी से संबंधित है या उस पर चर्चा करता है। दूसरा है जो अध्ययन के दौरान लिखा या बनाया गया हो। तीसरा है जिसमें मूल जानकारी के समानीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या या मूल्यांकन शामिल हो। या फिर इन द पास्ट। देखिए पूछा क्या गया, फिर से एक बार बताता हूं। प्राथमिक स्रोत एक दस्तावेज है या भौतिक वस्तु है, ये क्या करता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए प्राथमिक स्रोत क्या है? जो किसी ऐतिहासिक घटना के होने के समय बनाई गई हो, या फिर जिसको आप कह सकते हो डायरेक्ट एविडेंस है। ये डायरेक्ट एविडेंस है, वहां से आपको जो है सारी चीजें पता चल रही है, प्रदान किया जा रहा है इसे। तो इसको जो है सबसे ज्यादा जो है रिलायबल माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा इसको जो है विश्वास में लिया जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर विश्वसनीय इसे माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्का, कॉइन जो मिलता है, या फिर अभिलेख जिसपे लिपि लिखी होती है, या कोई मूर्ति मिल गई उसको, या फिर इंसान के द्वारा जो खाना पकाने का तरीका हो, या सड़कें हो, आपने हड़प्पा वगैरह में ये बातें पढ़ रखी होगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला इसका जो करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, क्या मैंने बता दिया आपको? आंसर नंबर इसका 2 होगा, सॉरी। यानी कि अध्ययन के दौरान जो लिखा या बनाया गया है, ड्यूरिंग द अंडर स्टडी, जैसे सिक्के वगैरह मिलते हैं। अगला सवाल, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। यह उपदेश जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। सारनाथ के बाद से जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी और उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी है। किसने? गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। Who among the following raised the slogan स्वराज is my birthright and I shall have it? यानी कि निम्नलिखित में से किसने नारा लगाया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3, 4 या फिर क्या? तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बात कही है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है जेल में रहते हुए इनको काला पानी की सजा हुई थी और वहां पे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी है। इससे भी सवाल आता है। बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये भी सवाल ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, द बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, लोकतंत्र का मूल परिणाम क्या है? राजनीति, सामाजिक या फिर आर्थिक परिणाम, पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिकल आउटकम, फिर है मिलिट्री आउटकम, फिर है रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड वेलफेयर पॉलिसीज यानी कि प्रतिबंधित और सीमित कल्याणकारी, या फिर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी उन्मूलन। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के बीच में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल आउटकम मिले। नहीं तो पॉलिटिक्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। अगर ये आउटकम नहीं मिल पा रहा है किसी पार्टी से तो उस पार्टी को हटा दिया जाता है या फिर उसकी सरकार को गिरा दिया जाता है। यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल, मैन इज अ सोशल एनिमल, हु सेड दिस? मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? किसने यह बात कही है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा अरस्तु, अरिस्टोटल। इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। इन इंडिया डैश डिमांड फॉर सोशल साइंस इज इन प्रोग्रेस, भारत में डैश प्रगति में सामाजिक विज्ञान की मांग है, कहां पर? तो देखिए बोला गया है इंडस्ट्रियल या फिर साइंटिफिक, बिल्कुल यहाँ पे जो है जरूरत है हमें सोशल साइंस की। पॉलिटिकल और साइंटिफिक, बिल्कुल राजनीति में भी हमें जरूरत है। इकोनॉमिक और साइंटिफिक हर जगह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही जगह हो जाएगा। यानी कि सामाजिक विज्ञान की जरूरत हमें हर एक जगह पे है। टीम टीचिंग स्टार्टेड इन अमेरिका, दल शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका में हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1958 में, 1958 में जो है इसकी शुरुआत की गई है। और दल शिक्षण में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक टीचर एक ही क्लास को पढ़ाते हैं मिलकर, ये इसी को बोला जाता है टीम टीचिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टीम टीचिंग। और इसका जो है शुरुआत जो है अमेरिका में 1958 में हुआ था, जहां पर जो है शिक्षकों ने मिलकर छात्रों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की जो है टेक्निक इजाद की थी। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? एनजीओ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो है गवर्नमेंटल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? नॉन गवर्नमेंटल होगा और लोगों की भलाई के लिए ये काम करता है। इसमें लोगों के मानवाधिकार, सामाजिक अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन चीज़ों को लेकर एनजीओ बनाया जाता है अलग अलग जगह पे। दलित उत्थान, आदिवासी उत्थान के लिए जो है, या फिर इन्वायरमेंट को लेकर के जो है ये काम करते हैं। प्रदूषण कहीं फैल रहा है या फिर कोई जंगल कट रहा है, ये खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। अगला सवाल, व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग प्रोफाउंडेड बाय रूसो? रूसो ने सीखने के किन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, प्लीज इसके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सवाल कल के एग्जाम में आने वाला है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रूसो साहब ने जो है किसके ऊपर में बात किया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए रूसो के द्वारा जो है बच्चा कैसे सीखता है? लर्निंग बाय डूइंग से। रूसो ने ये बात कही थी, लर्निंग बाय डूइंग से जो है बच्चा सीखता है। बच्चा ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, बच्चा जो है दूसरे को करते हुए देखता है और वैसे ही करने की, नकल करने की वो कोशिश करता है। तो देखिए पहला जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग के द्वारा सीखने की बात सही है। ये करके सीखना, ये भी सही है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन 4 आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द ट्रेडिशनल एंड एंशियंट मेथड ऑफ टीचिंग इज, यानी कि पुराने जमाने में, परंपरागत और प्राचीन समय में जो है पढ़ाने का तरीका क्या था, शिक्षण विधि क्या थी? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा लेक्चर मेथड। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज लेक्चर मेथड, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। क्योंकि आप जब ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हो तो 2 वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। बच्चे सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में, आप जवाब दो लाइव, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सवाल कैसे पूछ सकते हो? या तो इस वीडियो को देखते देखते या फिर वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछोगे, मैं आंसर जो है लाइव में नहीं दे पाऊंगा। इसी को बोलते हैं लेक्चर मेथड। अगला सवाल, सोशल साइंस कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ, यानी कि सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है?
देखिए इतिहास और भूगोल बिल्कुल, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य और मानव शास्त्र, देखिए सब कुछ जो है इतिहास सोशल साइंस में शामिल है। हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, थोड़ा कॉमर्स भी यानी कि इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ना है यानी कि मानव शास्त्र। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शिक्षक प्रधान विधि कौन है? देखिएगा, शिक्षक प्रधान यानी कि टीचर सेंटर जो मेथड है वो क्या होगा, जहां पे बच्चे की भलाई की बात कम की जा रही हो, टीचर को ज्यादा फायदा पहुंचे, आसानी से वो चीजों को डिलीवर कर पाए। क्या है भाई? सोर्स मेथड, भाषण विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए टीचर जो है यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या होगा टीचर के लिए? भाषण विधि। भाषण दे रहा, जैसे कि मैं भी भाषण दे रहा हूँ, है लेक्चर मेथड ही है ये, आसान तरीका है ये। आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, मैं बेहिचक अपनी बात को रख पा रहा हूँ, ये स्पीच मेथड है। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, हालांकि ये बच्चे के लिए जो है बहुत ही बुरा है। बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाना है आपको, ये टीचर सेंटर अप्रोच है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इन विच ईयर आरटीआई वाज इंट्रोड्यूस? आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, 2002, 2014 या फिर 2005 में ये जो है लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। इस पे देखिए अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इसको लाया गया था, यानी कि यहाँ पे आपसे सवाल, आप जो है किसी भी सरकारी विभाग से सवाल पूछ सकते हैं कि ये पुल कितने में बना, कितने लोगों ने बिडिंग की थी, सबसे कम बिडिंग किसने की थी, सबसे ज़्यादा बिडिंग किसने की थी। ये इस एक छोटा सा मैंने आपको बताया। सपोज कर लो कि एक स्कूल में मिड डे मील बन रहा है, तो आप जो है प्रिंसिपल से आरटीआई के तहत पूछ सकते हो कि जनवरी के महीने में कुल कितने बच्चों ने मिड डे मील खाया और कितने बच्चे जो है अंडे नहीं खाना पसंद करते हैं या फिर वो सिर्फ जो है शाकाहार हैं या मांसाहार हैं। तो वो सवाल, ये वो डेटा आप जो है पूछ सकते हो। हु इज फादर ऑफ अ कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद के जनक कौन थे? एडम स्मिथ, मैक्स वीबर, कार्ल मार्क्स या फिर ब्रूनर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एडम स्मिथ को देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये सवाल भी शायद एग्जाम में आ जाए, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। और एक और बात, कार्ल मार्क्स ने देखिए सबसे ज्यादा जो है सोशलिस्ट ये विचारधारा के लोग थे, ये जो है सोशल यानी कि सभी के विकास के बारे में, मजदूर के विकास के बारे में ये बात करते थे। हालांकि ये सुनने में अच्छी बातें लगती है कि मजदूर आगे बढ़ जाए, लेकिन बढ़ता कौन है? उद्योगपति बढ़ता है आगे, ऑब्वियस सी बात है, उसने बहुत सारा पैसा लगाया है। अगला सवाल, मैन इज अ सोशल एनिमल, यह बात किसने कही थी? गांधी ने, प्लूटो ने या फिर अरिस्टोटल ने? किसने ये बात कही थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरिस्टोटल, यानी कि हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बीबीएमकेयू 2025 में ये सवाल आया हुआ है, यानी कि पिछले साल। सवाल क्या है, भारत डैश में प्रगति में जो है सामाजिक विज्ञान की मांग करता है, कहां पर? ये सवाल आप देखो, मैंने इसलिए इसको रखा है, ये क्या विनोबा भावे में सवाल नहीं पूछा गया था? बिल्कुल पूछा गया था। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया था ना, पूछा गया था ना। तो अगला सवाल देखिए क्या है, टीम टीचिंग स्टार्टेड इन अमेरिका। देख लीजिए फिर से सवाल रिपीट हो गया बीबीएमकेयू में। दल शिक्षण, यानी कि जब एक से अधिक शिक्षक किसी क्लास को पढ़ाएंगे, इसकी शुरुआत 1958 में अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल, एनजीओ का पूरा नाम बता लो। देखो लग रहा होगा आपको कि कॉपी पेस्ट कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है भाई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। अगला सवाल, रूसो ने सीखने के किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? सारा, ऑप्शन नंबर 4। हूबहू सवाल देखिए रिपीट कर दिए जाते हैं। देखो एक और सवाल रिपीट हुआ है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जो है क्या करते हो, एकदम सच्चाई जानने की कोशिश करते हो। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। इतिहास यानी कि पास्ट के बारे में नहीं बल्कि सच के बारे में जानने के लिए इतिहास जो है गठित किया जाता है। प्राइमरी स्रोत एक दस्तावेज है या भौतिक है, ये क्या काम करता है? अध्ययन के दौरान लिखा या बनाया गया, जैसे कि क्वाइन या फिर अभिलेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हो आप, या फिर कोई मूर्ति हो गई, इससे जो है हम लोग जो है उस सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। अगला सवाल, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए सवाल कैसे रिपीट हो रहे हैं। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। किसने कहा है ये? ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। लोकतंत्र का मूल परिणाम क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और आउटकम। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आप 2025 वाला क्वेश्चन पेपर बीबीएमकेयू का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, नहीं,
हूबहू सवाल आते हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि सिद्धू कानू मुर्मू बीबीएमकेयू के सवाल आपको करने चाहिए। हालाँकि जिन लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है, नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे एप्रिशिएट लगे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। वीडियो को अगर आपने देख लिया यहाँ तक, अगर आपको पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।